नीलू भाग गई। आज मोहल्ले में हर किसी की जुबान पर यही बात थी। 18 वर्षीय सीधी साधी सी नीलू जो घर से बाहर कदम नहीं रखती थी, वो कैसे इतना बड़ा फैसला ले बैठी। और उसका किसी लड़के से चक्कर था, ये बात तो किसी को हजम भी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके माता पिता तो उसे अकेले घर से निकलने तक नहीं देते थे। स्कूल भी लड़कियों वाला था उसका, और स्कूल पूरा होते ही आगे पढ़ने भी नहीं दिया गया उसे, जबकि कितना मिन्नत की थी उसने। फिर ये सब कैसे? सबके दिमाग में अनगिनत सवाल थे, पर जवाब किसी के पास नहीं। नीलू की माँ, ये सब तेरा किया धरा है, तुझसे ही लड़की ना संभली। बोला था जमाना खराब है, कहीं नाक ना कट जाए हमारी, और देख वही हुआ। नीलू के पिता उसकी माँ पर चिल्ला रहे थे, जब से सयानी हुई है घर से अकेले तो जाने ना दिया मैंने उसे कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। गिन गिन कर कदम रखती थी, फिर भी ये सब हो जाएगा, मुझे क्या खबर थी। रोते हुए माँ बोली, गिन गिन कर कदम रखती तो आज ये ना होता। काट दी भरे समाज में हमारी नाक उसने। मैं आज के आज उसका श्राद्ध करूंगा, क्योंकि मर गई वो हमारे लिए। करता हूं पंडित को फोन, पिता चिल्लाते हुए बोले और फोन मिलाने लगे। रुकिए पापा। तभी वहां एक आवाज गूंजी और सब हैरानी से उस तरफ देखने लगे। क्यों आई है तू अब यहां सारे खानदान की नाक कटवाकर? तू अब हम सबके लिए मर गई है। पिता बेटी को देख बोले, जीवित थी कब मैं पापा? कब आप लोगों ने मुझे जीवित समझा? कब आप लोगों ने मुझे इंसान समझा? बचपन से हर चीज में टोका टाकी, घर से बाहर नहीं निकलना, दरवाजे तक पर खड़ी नहीं होना, कोई दोस्त नहीं बनाना, मेरे लिए ये घर घर नहीं कैद खाना बन गया। रोते हुए नीलू बोली, वो सब तेरी सुरक्षा के लिए था। जमाना कितना खराब है, ये क्या तू जानती नहीं? माँ बोली, जमाना खराब है, पर सजा उसकी मुझे मिल रही है। माँ, आप मुझ पर इतने पहरे बैठाने से अच्छा मेरी दोस्त बनती। पापा, आप ऑफिस से आके मुझसे दिन भर की बातें करते, मुझे ऊंच नीच समझाते, मुझे ये आश्वासन देते कि आप हर घड़ी मेरे साथ हैं, तो मैं खुद ही गिन गिन कर कदम रखती, पर आप लोगों ने भाई को पूरी आजादी दी, मुझे हमेशा कैद। कैसे मैं इस कैद में जी रही, आपने कभी सोचा? आपने तो मेरे पढ़ने के सपने को भी राख कर दिया। नीलू जो हमेशा सहमी रहती थी, आज खुलकर बोल रही थी। उसके घर वालों के साथ साथ बाहर खड़े पड़ोसी भी हैरान थे। तो इसका मतलब तू किसी लड़के के साथ घर से भाग जाएगी? भाई उसकी बात सुन दहाड़ा, भागी होती तो वापस नहीं आती। मेरे कोई लड़की दोस्त नहीं है, लड़कों से क्या दोस्ती होगी। मैं तो आप लोगों को एहसास करवाना चाहती थी कि चाहे कितना गिन गिन कर कदम रखो, जिस बच्चे को गलत राह जाना होता है उसे कोई कैद नहीं रोक सकती। कैद में रखने की जगह बच्चे के दोस्त बनो, वो खुद आपको अच्छे बुरे सबसे अवगत करवा देंगे। और क्या कल को लड़का भाग जाए तब नाक नहीं कटती जो पहरे सिर्फ लड़की पर बैठाए जाते हैं। नीलू बोली, ये कौन सा तरीका है? सुबह से हम लोग परेशान हैं और तू जानबूझकर छिपी थी। माँ बाप तो बच्चों के भले के लिए कदम उठाते हैं। माँ गुस्से में बोली, ना नीलू की माँ, नीलू ठीक बोल रही है। हम ही समाज का सोच अपनी बेटी के साथ गलत कर रहे थे, जबकि हमें तो दोनों बच्चों को एक समान परवरिश देनी चाहिए थी। और इसने सच तो कहा, कल को राघव घर से भागता तो भी तो हमारी नाक कटती, फिर उसे सारी आजादी क्यों? माफ कर दे हमें बेटा, हम गलत थे। ये बोल के नीलू के पिता ने बेटी को गले लगा लिया। नीलू की आंखों से आंसुओं की बरसात हो गई।